नमो नमो विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में संस्कृत विषय में अभिज्ञान शाकुंतलम। देखिए विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम और अभिज्ञान शाकुंतलम में आप कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ रहे हैं। और देखिए, जब राजा दुष्यंत आश्रम को छोड़ करके वहाँ पर आ जाता है अपनी सेना के पास, और सेना के पास आ जाता है, वहाँ पर आकर के अपने मित्र विदूषक से वह शकुंतला के सौंदर्य के विषय में वर्णन करता है। और शकुंतला के सौंदर्य का जब वह वर्णन करता है तो सौंदर्य का वर्णन कर देने के बाद और फिर क्या होता है विद्यार्थियों कि वह यह सोचता है कि मैं अब वापस कैसे जाऊं आश्रम में। तब वह विदूषक से पूछता है कि हे मित्र विदूषक, मैं अब आश्रम में वापस कैसे जाऊं। तब विदूषक जो माधव्य है, विदूषक का क्या नाम विद्यार्थियों? माधव्य। जो विदूषक माधव्य है वह राजा को यह सलाह देता है कि महाराज आप चले जाओ, कह देना कि टैक्स जमा कराओ। क्योंकि पहले राजा रक्षा करते थे प्रजा की, और जो रक्षा करते थे उस रक्षा के बदले राजा प्रजा से छठवां भाग लिया करते थे। जो भी आय होती प्रजा की कृषि आदि में, जो अन्न आदि उत्पन्न होते उनके द्वारा जो आय होती तो उसका छठवां भाग लेता था राजा। किसके रूप में? कर के रूप में। और विदूषक क्या कहता है कि चले जाओ, बोल देना कर दो भाई, कर लेने आया हूँ मैं। क्योंकि वार्षिक कर होता है और वार्षिक कर लेने आया है। तो तब राजा कहता है विदूषक से, देखिए क्या कहता है कि यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणाम क्षयि तत्फलम तपः षड्भागम अक्षय्यम ददत्यारण्यकाहिनः। देखिए क्या कहते हैं, जो राजा दुष्यंत है वह ये कहता है कि यद उत्तिष्ठति, कि यत माने जो, उत्तिष्ठति माने मिलता है, प्राप्त होता है। क्या बताया? यद उत्तिष्ठति अर्थात जो प्राप्त होता है, वर्णेभ्यो नृपाणाम, नृपाणाम माने राजाओं को, वर्णेभ्यो वर्णों से। कौन से वर्ण हैं विद्यार्थियों? 4 वर्ण हैं हमारी भारतीय संस्कृति में, जिनकी रचना भगवान श्री कृष्ण ने गुण और कर्म के आधार पर की है। तो वे जो 4 वर्ण हैं, पहला वर्ण है विद्यार्थियों ब्राह्मण वर्ण, जिसका कार्य है अध्ययन अध्यापन आदि। दूसरा वर्ण है क्षत्रिय वर्ण, जिसका कार्य है रक्षा करना। तीसरा वर्ण है वैश्य वर्ण, जिसका कार्य है व्यापार, कृषि, पशुपालन आदि। और चतुर्थ वर्ण है विद्यार्थियों शूद्र वर्ण, जिसका कार्य है ऊपर बताए गए अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों की सेवा करना। तो राजा क्या बताता है कि यद उत्तिष्ठति वर्णेभ्यो, यद माने जो, उत्तिष्ठति माने प्राप्त होता है, वर्णेभ्यो वर्णों से, नृपाणाम राजाओं का, राजाओं को, राजाओं के लिए जो 4 वर्णों से प्राप्त होता है, क्षयि तत्फलम, उसका फल क्या होता है? क्षय होता है। अर्थात राजा 4 वर्णों से जो कर एकत्रित करते हैं और कर के द्वारा भोग ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है, तो उसका जो फल है वो क्या होता है?
क्षय है। एक समय के अनुसार वह क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ऐसे कहते हैं। और तपः षड्भागम अक्षय्यम, तपः षड्भागम, तप का जो छठवां भाग होता है, तप कहते हैं तपस्या को, कि तप का जो छठवां भाग होता है, तपस्या का जो छठवां भाग होता है, और अक्षय्यम, अक्षय्यम कहते हैं जो अक्षय होता है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता है, ऐसा जो तपस्या का जो छठवां भाग होता है, ददति देते हैं आरण्यकाः, जो वन में निवास करने वाले हैं, जो वनवासी हैं, आश्रमवासी हैं, नः हमारे लिए। क्या बताया राजा ने उस विदूषक को कि हे मित्र माधव्य, जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनसे जो हमें कर के रूप में प्राप्त होता है, वह भोग ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति कराने वाला धन आदि, उससे उसका जो फल होता है वो क्या होता है, क्षय होता है, क्षीणता होता है, वह समय के अनुसार नष्ट हो जाता है। किंतु जो आरण्यक हैं, जो वन में निवास करने वाले तपस्वी हैं, उनसे हमें तपस्या का छठवां भाग प्राप्त होता है, और वह अक्षय है, वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। देखिए क्या कहते हैं कि ब्राह्मण आदि वर्णों से जो धन आदि कर रूप में उपलब्ध होता है, राजाओं के लिए उस धन का फल ऐश्वर्य भोग आदि विनाशशाली है, किंतु ये वनवासी तापस जन जो हमें कभी नष्ट होने न वाली अपनी तपस्या का छठवां भाग देते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहता है राजा कि ब्राह्मण आदि वर्णों से जो मिलने वाला धन है वह एक समय के अनुसार नष्ट हो जाता है, परंतु आश्रम के ऋषिजन हमें अपनी तपस्या का छठवां भाग देते हैं, और उससे क्या होता है कि उससे हमारी समृद्धि और उन्नति होती है, और वह जो भाग है वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार से देखिए जो राजा दुष्यंत है उसने बताया। अब देखिए हम क्या लिखते हैं, विशेष लिखते हैं। अब आप लिखेंगे विशेष। यह राजा का कथन है विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है। विशेष में आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि इस पद्य में अनुष्टुप छंद है। इसको विद्यार्थियों आप रेखांकित कर देंगे। इसके बाद दूसरा लिखेंगे इस पद्य में व्यतिरेक अलंकार है। इस पद्य में व्यतिरेक अलंकार है। और विद्यार्थियों इसमें आप लिख देंगे फिर तीसरा पॉइंट डाल के, इस पद्य में प्राचीन भारत की व्यवस्था का वर्णन किया है, जिस व्यवस्था में राजा लोग प्रजा से उनकी आय का छठवां भाग लेते थे और जिससे वे उस प्रजा की रक्षा करते थे। यह आपको वर्णन करना है विद्यार्थियों। और देखिए अब लिखेंगे हम व्याकरण टिप्पणी। क्या लिखेंगे?
व्याकरण टिप्पणी। पहला है, देखिए पहले तो क्या लिखेंगे, व्याकरण टिप्पणी। पहला लिखेंगे आप तपः षड्भागम। इसमें आप लिखेंगे, देखिए तपसः षड्भागः। क्या लिखेंगे, तपसः षड्भागः। और आप लिख देंगे षष्ठी तत्पुरुष। और इसके बाद दूसरा लिख देंगे विद्यार्थियों आप निरपाणाम। क्या लिख देंगे, निरपाणाम। आप लिखेंगे निरप शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। इसके बाद देखिए ददत्यारण्यकाः। आप लिखेंगे ददति प्लस आरण्यकाः। और आप लिख देंगे यण संधि। और सूत्र लिख देंगे एको यणचि। और फिर 4 है उत्तिष्ठति। उत्तिष्ठति आप लिखेंगे उत उपसर्ग स्था धातु। उत उपसर्ग स्था धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और उसके बाद विद्यार्थियों आप लिखेंगे वर्णेभ्यो। आप लिखेंगे वर्ण शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।